प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु की सेवा करता है। और आप सब सेवा करने वाले परमेश्वर के जन हो। आप उसके सभी नम्र दिल से उसके सामने आते हो, इसलिए आपको न परमेश्वर धन्य कहता है। आमेन, हालेलुया। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। ऐसा देखा जाए तो आप जब से प्रभु को, परमेश्वर को जानते हो, बचपन से आज तक आप जानते हैं प्रार्थना करना। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, जब मनुष्य पैदा हुआ तब से वो जानता है प्रार्थना करना। तो यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना कैसे प्रार्थना करते हैं, ये क्यों सिखाया? क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते ज़रूर हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी प्रार्थनाओं का फल नहीं मिला। कभी लगता है कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। कभी लगता है कि क्या पता मेरी प्रार्थना तो पूरी हवा में उड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके प्रार्थना को उत्तर भी देता है, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता है। ये हमारी गलती है। आमेन। आइए आज हम कुछ सीखते हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और ये मैं ना बोलूं, लेकिन परमेश्वर मेरे द्वारा इसे प्रकट करे। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हर समय, हर क्षण परमेश्वर आपके कान हमारे मुख की ओर लगा के रहते हो, ताकि जो कोई शब्द हमारे मुख से निकले, जो कोई प्रार्थना विनती निकले, प्रभु आप उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हो। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि मैं ना बोलूं लेकिन आप मेरे द्वारा बोले। प्रभु धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, हर एक के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, और परमेश्वर उस प्रार्थनाओं का प्रतिफल उनके जीवन में देखने के लिए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम जिए और परमेश्वर हम उद्धार पाए हैं। प्रभु धन्यवाद करती हूँ उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके बलिदान के लिए। परमेश्वर जो प्रार्थना उन्होंने हमें सिखाई है उसको लेके परमेश्वर जो कुछ आज हम सीखेंगे, प्रभु आपको धन्यवाद करते हुए, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए, ये प्रार्थना मैं आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से करते हुए सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम, जैसे मैंने कहा, हम सब प्रार्थना करते हैं। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान अपने अपने समय के अनुसार प्रार्थना करते हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कई बार हम बच्चों को कहते हैं ना, बेबीज को कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं प्रार्थना करो। तो कैसे प्रार्थना करते हैं? कुछ प्रार्थनाएं जो मैंने सुनी है, बच्चे, जैसे लड़का कहता है, परमेश्वर मैं मेरे डैडी के जैसे बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को बड़ी बड़ी मूछें चाहिए, मैं बड़े मूछों वाला बड़ा बनना चाहता हूँ, डैडी के जैसा। कुछ कहते हैं कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने मम्मी को लेके घूमूं। हाँ, ये प्रार्थना ये है जो बच्चे अपने परमेश्वर से, जो अनजान है, जो अनदेखा है, उससे कहते हैं। कभी कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे ग्रैंडफादर तो कहते थे कि आप हमेशा उसके साथ रहते थे और उसके साथ खेलते थे, फिर आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? आप मुझे क्यों नहीं दिखाई देते हो? ये बच्चों की प्रार्थना है। कई बार हम सुनते हैं बच्चों को प्रार्थना करते हुए, ना, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, और उनका सेकंड सिबलिंग आता हो या उनके भाई बहन आने वाला हो, तो वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे लड़का ही देना, मेरे मम्मी को लड़का ही देना, बेबी बॉय आने देना, ताकि वो मुझे संभाल सके। कभी कभी कुछ कहते हैं कि बॉय नहीं देना, नहीं तो वो मेरे से लड़ाई करेगा या मेरे खिलौने छीनेगा। ये बच्चों की प्रार्थना है। लेकिन मैं कहूँ कि ये हम बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तो क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों मेरी बातों को नहीं सुनता? हाँ, मेरे पिताजी के समय आपने बात सुनी, मेरे बारे में क्यों नहीं सुनी?
मेरे मम्मी के तो बड़े लंबे बाल थे, मेरे क्यों नहीं है ना। ये सारी बातें हम बचकानी बातें और बचकानी प्रार्थना भी करते हैं। क्या ये सही है? जो बच्चा अनजान होता है, जिसे हमने माँ बाप ने सही प्रार्थना करना नहीं सिखाया, तो वो बचकानी प्रार्थना करेंगे। वैसे ही अगर आपके कलीसिया में आपके पास्टर ने या आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको सही प्रार्थना नहीं करना सिखाया, तो ये बचकानी प्रार्थना है। आमीन। आइए हम यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं, प्रार्थना कैसे करना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आमीन। जब हम बच्चों को मेज पे लेके बैठते हैं या रात को सोते समय हम उनको प्रार्थना करने को बोलते हैं, तो जो हम प्रार्थना करते हैं ना, वही प्रार्थना हमारे बच्चे करते हैं। और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है, थैंक यू गॉड फॉर फूड, खाने के लिए धन्यवाद प्रभु, चिप्स के लिए धन्यवाद प्रभु, मम्मी ने डेयरी मिल्क लाया करके धन्यवाद प्रभु, मम्मी डैडी के लिए थैंक यू, मेरे भाई बहन के लिए थैंक यू, मेरे कुत्ते के लिए थैंक यू, मेरे बिल्ली के लिए थैंक यू। क्यों? क्योंकि जैसे वो देखते हैं उनके माँ बाप जैसे प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे वैसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज का खाना हमें अच्छा देना, आज चिकन मिलने देना, आज अमुक होने देना, तमुक होने देना, मेरे पति को संभालना, मेरे बच्चों को संभालना, उनके टीचर को संभालना, मेरे डॉग बीमार है उसको संभालना, अब मेरा कैट बीमार है उसको संभालना। ये तो सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो परमेश्वर क्यों संभाले? पति को संभालना आपका काम है, लेकिन आप परमेश्वर को बोलते हो पति को संभालना, है ना। ये जो प्रार्थनाएं हैं वो मेरे ख्याल से बचकानी बातें हैं, बचकानी प्रार्थना है। हाँ, सच बात तो यह है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत, कुछ नया करना चाहता है हर दिन, हर रोज, लेकिन हम तैयार नहीं होते। हम वही बातें मांगते रहते हैं, हमारे 2 वक्त की रोटी, पैसा, कपड़ा, मकान, बच्चे, शादी, यही बातें। लेकिन परमेश्वर हर दिन नया करना चाहता है, हर दिन नया अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करना चाहता है। कहता है प्रभु कि कुछ प्रार्थनाएं गुप्त रीति से की जाती है, कुछ प्रार्थनाएं कुछ गुप्त स्थानों पर जाकर किया करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं आपके अपनी होती है, किसी को सुनाने के लिए नहीं। आमीन। तो आइए हम देखते हैं प्रभु की प्रार्थना। सबसे पहले वो क्या प्रार्थना करते हैं। हम चलेंगे लूका के 11 में 1 से 4 पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लूका 11 1 से 4 में आपके लिए पढ़ूंगी। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों ने एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, वैसे ही हमें तू भी सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हमें दे दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर ने सिखाई है। पहले पिता को धन्यवाद दो, उसके राज्य के लिए धन्यवाद दो, कहो कि जो स्वर्ग में है वो मेरे जीवन में आए। और उसने क्या किया? फिर परमेश्वर को महिमा देने के बाद मेरे दिन भर की रोटी आज दे, यानी कि मेरी नौकरी चाकरी, मेरा खाना, मेरा रहन सहन, मेरे बाल बच्चे, ये
उसके बाद क्या, मेरे अपराधों को क्षमा कर। हम अपराधों की क्षमा ही नहीं मांगते हैं। मैंने अपराध ही नहीं किए हैं। अपराध तो बाजू वाले ने किए, अपराध तो इसने किए, उसने किए। हम अपराधों की क्षमा ही नहीं मांगते। यहाँ लिखा है कि मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैंने मेरे अपराधियों को किया है। और हमें परीक्षा में ना ला, यानी कि हर दिन का जो परीक्षा है हमारा, हर दिन लालच है, लस्ट है, बुराई है, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द है, ये सब चीजों में परीक्षा में न ला। मोबाइल खोलेंगे तो क्या देखेंगे, टीवी खोलेंगे ऑन करेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें से ये सारी बातों से प्रभु कहता है कि कहो परमेश्वर से कि मुझे इन सारे परीक्षाओं में न ला, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप करूं। आमीन। यहाँ परमेश्वर हमें एक आग्रह पूर्वक ना, बहुत आग्रह से, जिद से हमें प्रार्थना करना सिखाता है, निर्भयता से प्रार्थना करना सिखाता है। ओके, और ये एक दृष्टांत में उन्होंने बताया, और वो दृष्टांत हम 5 से आगे 9-8 तक पढ़ेंगे। आगे फिर हमें 12-13 से भी पढ़ सकते हैं पूरा, लेकिन इस वक्त हम 5 से 8 पढ़ेंगे। कैसे हमें आग्रहपूर्ण ना, एकदम आग्रह से, बस मुझे चाहिए, बस मुझे आप दे दो। कभी कभी हम मन कच्चा करते हैं। आप देखो बच्चों को, अगर उन्होंने कुछ जिद पकड़ी ना, छोड़ते नहीं हैं जब तक आप उसको ला के नहीं देते हैं। आइए हम वचन 5 से पढ़ते हैं। तब उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। हम सबके मित्र हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका मित्र नहीं है। और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे घर पे मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं उनके साथ बिछौने पर हूँ, इसलिए मैं उठकर तुझे रोटी नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसने जो जितनी आवश्यकता है उतनी उठाकर दे देगा। यानी कि क्या, ये एक मित्र के बारे में कहता है। एक मित्र दूसरे मित्र के पास आया, उसने कहा कि मेरे घर में मेहमान आया है, लेकिन मेहमान को खिलाने के लिए मेरे पास इस वक्त ब्रेड घर में नहीं है, रोटी के लिए आटा नहीं है, लेकिन तेरे पास है तो रोटी दे दे। कितनी रोटी दे? 3 रोटी दे। देखो उसका स्पेसिफिकेशन है, मेरा मित्र आया है, उसको सामने रखने के लिए, उसको खिलाने के लिए मुझे 3 रोटियां दे। लेकिन ये मित्र जो आलसी है कहता है कि मैं तुझे अभी रोटी नहीं दे सकता, अभी मैं सो गया हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, या मैं उठ नहीं सकता। बहुत सारे बहाने बना सकता है, लेकिन ये मांगता है, फिर भी दरवाजा खटखटाता है और बोलता है, हे मित्र देना, 3 रोटी देना। फिर खटखटाता है, उठना प्लीज, उठना, उठ के मेरे को तेरे पास रोटी ये देना। क्योंकि एक लज्जा के कारण, बाइबल कहता है लज्जा के कारण, मतलब उसको बुरा लगेगा, शर्म आएगी कि मैं होते हुए भी नहीं दिया, इसके लिए उठकर वो उसको रोटी दे देगा जितनी उसको चाहिए। यहाँ एक मित्र है, एक आप हो और एक परमेश्वर है। हम दोनों मित्र हैं, परमेश्वर और आप मित्र हैं। अगर आप परमेश्वर के पास जाके कहोगे कि मुझे स्पेसिफिकली ये चाहिए परमेश्वर, आप मुझे दोगे, परमेश्वर कहेगा कि नहीं मैं बिजी हूं थोड़ा, फिर भी आप कहोगे परमेश्वर मुझे ये जरूरत है, परमेश्वर आपको जरूर देगा।
क्यों? क्योंकि आप आग्रह करते हो उससे, नहीं मुझे चाहिए परमेश्वर। निर्भय हो आप, आपके डैडी से निर्भय हो के हम आप डैडी से मांगते हैं कि मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये बिस्किट ये चॉकलेट चाहिए। निर्भय हो के हम डर डर के नहीं मांगते। क्या पता परमेश्वर पर मेरा डैडी क्या सोचेगा कि मैं अगर डेयरी मिल्क का चॉकलेट मांगू तो गुस्सा करेगा क्या, या मैं चोको बाइट मांगू तो क्या नाराज होंगे क्या? नहीं, बच्चे ऐसा नहीं मांगते, बच्चे पूर्ण आग्रह से मांगते। आप आते समय डैडी मुझे ये बिस्किट लेके आना, ठीक है, भूलना नहीं, हाँ, याद से लाना, हाँ। और क्यों? क्योंकि उनके पास अगर पैसे कम भी हो तो भी वो अपने बच्चों के लिए लाएंगे, क्योंकि नहीं तो बच्चा घर जाके उनको पूछेगा। आमीन। कई बार हम मांगते हैं, प्रार्थना तो हम करते हैं, कठिन परिस्थिति में मांगते हैं, बहुत कठोर समय में मांगते हैं, लेकिन हम गिव अप करते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमको शर्म आती है, अभी ना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन देखिए, ये मनुष्य मध्य रात्रि को अपने दोस्त के पास गया, यानी कि जब हम कठोर परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में है, विकट परिस्थिति में है, जब हम हताश है, तभी हमें मध्य रात्रि को परमेश्वर के पास जाना है, उसका दरवाजा खटखटाना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर सोता नहीं है, वो ऊँघता भी नहीं है, वो जागता है। वो आपकी प्रार्थनाओं का इंतजार करता है कि आप मांगो तो मैं आपके लिए दे दूं मध्य रात्रि में। लेकिन हमें सोना ही है, सुबह 7 बजे भी नहीं उठना है, 8 बजे भी नहीं उठना है, 9 बजे भी नहीं उठना है, 11:30 बजे उठ के फिर खाना खाना है, अंडा पाव खाना है। तो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा? कब करोगे हम परमेश्वर से आग्रह? कब हम निर्भय होके परमेश्वर से मांगेंगे? रातों रात, दिन तो दिन, चलो परमेश्वर मैं मांगती हूँ, अभी मांगती हूँ, आप मुझे अभी दे दो, अभी मुझे चाहिए। अगर ये मनुष्य नहीं मांगता तो वो लज्जा भी, शर्म भी महसूस करता कि मेरे घर में मेरे दोस्त को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, उसका जो दोस्त है वो भी भूखा सो जाता अगर ये इसका मित्र उसे खाना नहीं देता तो। इसीलिए परमेश्वर से निर्भय होके मांगो, क्योंकि बाइबल कहता है, नीति वचन कहता है कि दोस्त उस भले भाई से भी अच्छा होता है जो आपके कठिन समय में आपसे चिपका हुआ होता है। कई बार हम बोलते हैं कि अरे रे रे, पास्टर को हमको बोलने को अच्छा नहीं लगता है, सोया होगा, उठा रहेगा ना। उसकी आप चिंता मत करो। अगर आप उसको दोस्त मानते हो तो उठाओ उसे, प्रार्थना करो उसके साथ। अगर आपका दोस्त सोया है, बोलोगे अरे नहीं, उसको सुबह काम पे जाने का है, वो तो जाएगा ना। आप उसे उठाओ, क्योंकि इस वक्त आपको प्रार्थना की जरूरत है। उठाओ उसे, फोन करो उसे। ये मत सोचो कि वो मित्र क्या सोचेगा। मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके कठिन समय में आपके साथ चिपका हुआ होता है। अटल रहना है आपको। परमेश्वर हमेशा दृष्टांतों में बातें करता है। जिद पकड़ के रहना है हमें, रट लगाकर प्रार्थना करना है। यही पहला रहस्य है प्रार्थना का। अगर आप अटल रहोगे, जिद पकड़ के रहोगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा ही। कई बार थोड़ा देर होता है, लेकिन कई बार फटाक से होता है, तुरंत। क्यों? क्योंकि वो अद्भुत कार्य आज करना चाहता है, इस वक्त करना चाहता है, अब करना चाहता है। आमीन। हमें मांगते रहना है। अगर आप उसी चैप्टर में 11 में अगर आप आगे पढ़ोगे 9 से, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्योंकि जो कोई मांगता है वो ही पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए ही दरवाजा खोला जाता है, और जो कोई ढूंढता है उसे ही मिलता है। आमीन। कई बार हम कुछ शॉपिंग को जाते हैं और हमारे मन में एक टाइप का सैंडल्स या स्लीपर्स होता है, या कुछ भी ज्वेलरी हो या कोई चीज़ होती हो, हम ढूंढते हैं। एक शॉप में जाके हम निराश होते हैं, नहीं, बोलते चलो इधर नहीं है, अगला शॉप, नेक्स्ट शॉप, नेक्स्ट शॉप। विंडो शॉपिंग करते 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 फाइनली एक जगह हमें वो चीज़ मिलती है जो हम ढूंढते हैं।
तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं? आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, 1 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के बाद, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। एग्जैक्टली द वे यू वांटेड, एग्जैक्टली द थिंग दैट यू वांटेड। और ये मैंने मेरे जीवन में बहुत अनुभव किया है। कई बार मुझे ऐसा कभी ऐसा लगा कि पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आगे से होके मुझे सब कुछ दिया है। क्योंकि मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ, मैं बहुत ही जिद्दी हूँ, रट लगा के बैठने वाली स्त्री हूँ, और आज भी मैं वैसी हूँ। और इसीलिए आज तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम कर दिए, चिन्ह चमत्कार इतने किए कि मैं सोच नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती, इतने सारे। आमीन। क्योंकि मैं जिद्दी हूं और मांगती हूं। हाँ, दूसरी बात यह है कि हम आशा पूर्वक रहने चाहिए। पहले हम आग्रह वाले रहने चाहिए, आग्रह करने वाले, जिद करने वाले, रट लगाने वाले, लेकिन उसके साथ हमें आशा भी रखनी चाहिए। हम जिद लगाएंगे, जा तू नहीं देता है तो मत दे, नहीं, हमें आशा रखनी है, पूरी आशा रखनी है, पूरी उम्मीद रखनी है। उम्मीद भरी जिंदगी मनुष्य को सफल बनाती है। एक दिन बाइबल पढ़ के आप कुछ नहीं करोगे, आपको बार बार पढ़ना है ताकि आपकी आशा बढ़े। आज एक बार पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बार बार पढ़ के परमेश्वर का वचन का ज्ञान भी आएगा। आमीन। आइए हम कैसे हम आशा न छोड़ने के बारे में परमेश्वर यीशु हमें एक दृष्टांत बताते हैं। मुझे लगता है यीशु मसीह बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, बेस्ट सेलर से भी अच्छे, क्योंकि उन्होंने जो जो स्टोरियां बताई है, हमें दृष्टांत बताए, वो बहुत मन भावक है और बहुत कुछ सीखने के। हम साधारण लोग हैं और साधारण लोगों के लिए वो साधारण से बातें कहते हैं, जैसे बीज और जमीन, किसान, बागबान, चिड़िया, फिर पहाड़, ये नदी, ये सारी बातें वो हमें सिखाते हैं। वैसे ही हमें प्रार्थना के बारे में भी मैं बताती हूँ आपको। चैप्टर 18 में, लूका 18 में, लूका 18 में 1 से 8 पढ़ेंगे। कैसे हमें आशावादी होनी चाहिए, कैसे हमें उम्मीद भरी प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। यहाँ परमेश्वर यीशु एक दृष्टांत बता रहे हैं। लिखा है, फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हिया न छोड़ना चाहिए, इसमें एक दृष्टांत कहा। क्या कहा? कि हिया बांधने वाला मतलब जिद्दी और आशा न छोड़ने वाला। ओके, आपको पूरा आशा रखना जरूरी है। और उसमें एक उसने दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, यानी कि एक जज रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मुझे न्याय चुकाकर, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, अगर यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी इस विधवा जो मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर सके। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर ऐसा विश्वास पाएगा? अरे वाह!
यहाँ एक स्त्री है, एक हम देखते हैं हमारे हमारे देश में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बस चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चलता है चलता है चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। लेकिन कुछ लोग जिद नहीं छोड़ते, जब तक उसका न्याय नहीं चुकाता है न्यायाधीश, तब तक वो छोड़ते नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं चलो केस बंद करते हैं, कुछ लोग डेट्स पे नहीं जाते हैं, वो कभी भी न्याय नहीं पाते हैं, वो हारते हैं, केस हारते हैं। लेकिन जो लोग जिद पकड़ के रहते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं। बिना हार के आपको प्रार्थना करनी है, उम्मीद से भरी। मार्टिन हमेशा कहते हैं पुश प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। प्रे, प्रार्थना कीजिए, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक उस प्रार्थना का रट लगाते रहो, आशावादी बने रहो, अपना उम्मीद मत खो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है और वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। उसने कहा यहाँ न्यायाधीश हमारा परमेश्वर है, हम उस विधवा स्त्री की तरह हैं जो हमें मांगते रहना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है कि क्यों ना मैं करूँगा, जो दिन रात मेरे ये लोग, ये बच्चे मेरी दुहाई देते हैं, मेरा बड़प्पन करते हैं, मुझे स्तुति आराधना करते हैं। आमीन। ये दूसरा सीक्रेट है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। पहला था कि आपको आग्रह पूर्वक नम्रता से प्रार्थना करना है। आमीन। दूसरा है आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, आशा नहीं खोनी है आपको। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आशा को टूटने नहीं दूंगा, और वो सचमुच में हमारी आशा को टूटने नहीं देते हैं। मैंने एक बार जिंदगी में कई बार मेरी आशा टूटी, रिश्तों में खास करके, जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे धोखा दे गए, आशा टूटी, मेरी मन टूटा, मेरा सारा क्या बोलते हैं ऐसा लगा कि मेरी सारी दुनिया बिखर गई। कई बार हुआ। लेकिन जब जब मैंने आशा टूटी मेरी, और मैंने आखिरी में जब मैं बहुत बड़ा, जैसे मैं डिप्रेशन में आ गई, अगर बहुत बड़ा कदम उठाने गई जो मेरे जीवन को हानि पहुंचा सकती थी, ऐसे समय पर मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की, काश परमेश्वर ना ये मनुष्य मेरे जीवन से ना गया होता, परमेश्वर काश ये मनुष्य ने मुझे धोखा नहीं दिया होता, ये मनुष्य ने मुझे चुराया नहीं होता। तब परमेश्वर ने मेरी उस छोटी सी प्रार्थना को सुना और मुझे मेरे जीवन के हानि से, मृत्यु से बचाया। कई बार ऐसा नहीं है कि मैं आशा नहीं मेरी टूटी, कई बार टूटी, ऐसा लगा, लेकिन परमेश्वर हमारी आशा को टूटने नहीं देता है। वो आज मुझे पता चलता है कि अच्छा हो गया कि ये लोग मेरे जीवन में नहीं रहे, ये निकल गए, भाग गए, चोरी करके गए या मुझे तोड़ के गए। हाँ, उनको लगा वो मुझे तोड़ के गए, नहीं, उन्होंने मुझे और मजबूत करके गए। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। वैसे ही जैसे हम आग्रह से मांगना चाहिए, हट से, जिद से मांगना चाहिए, हम बिना आशा टूटे मांगना चाहिए प्रार्थना में, वैसे ही हमें दीनता से भी मांगना चाहिए, नम्र होकर भी मांगना बहुत ज़रूरी है। हमारे परमेश्वर के पास नम्र होकर जाना बहुत 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 ज़रूरी है। नम्रता से प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। कई लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, चालाक समझते हैं, चालाकी से वो काम कर सकते हैं, लेकिन नम्र मनुष्य की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और चालाक का चालाकी वो गायब कर देता है। आमीन। इसी चैप्टर में अगर हम लोग 9 से 14 पढ़ते हैं तो और एक दृष्टांत परमेश्वर ने हमें सिखाया है, और ये दृष्टांत सच में हमें बहुत संभल के प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। हमें एक क्या कहते हैं कि हमें एक सीख देता है, और वो सीख हमारे मरते दम तक हमें सीखना चाहिए।
आमीन। आइए मैं उसको आपके लिए पढ़ती हूँ। लूका 18 में 9 से 14। लूका 18 9 से 14 कहता है, उसने उनसे जो उसके ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, एक दृष्टांत कहा। अब ये लोग हैं, दो टाइप के लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं। ओके, और दूसरे बेचारे ऐसे ही है, वो बेखबर है कि ये हमारे बारे में क्या समझता है। ओके, उसके बारे में। तो दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फैरिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फैरिसी यानी कि धर्मगुरु, और दूसरा चुंगी लेने वाला यानी कि टैक्स कलेक्टर। फैरिसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला या अन्याय या व्यभिचारी नहीं, और यह न कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशांश भी लेके आता हूं, परंतु ये चुंगी लेने वाला, ये टैक्स कलेक्टर के जैसा मैं नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाला कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े, परमेश्वर के वेदी से बहुत दूर खड़े होकर प्रार्थना की। क्या? स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यानी कि हमें नम्र होना भी बहुत जरूरी है। हमें दूसरों की तुलना नहीं करनी चाहिए प्रार्थना में, बिल्कुल भी नहीं। एक पहला जन था जो धर्मगुरु था, उसने अपने लिए प्रार्थना की, अपने लिए की, अपनी बड़ाई की। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं दूसरों के समान नहीं हूं। बिल्कुल भी नहीं हो, आप दूसरों के समान बिल्कुल नहीं हो सकते। जो वो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मास्टरपीस है, हम यूनिक है, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर जुड़वा बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों 4 अलग प्रकार के हैं। आमीन। हाँ, इसके लिए याजकों को घमंडी धर्मगुरु कहते हैं। कई बार हम देखते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रार्थना करते समय बड़ा आवाज करके बोलेंगे, है ना, ऐसा वैसा वैसा। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, घृणा करता है। वो उन्हें आदर नहीं करता। संभाल के कि हमें नम्र बन के परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, बिल्कुल उस चुंगी लेने वाले वो साधारण मनुष्य की तरह। वो समझदार था, उसने समझा कि मैं पापी हूँ, मैं जन्म से पापी हूँ, अब मैं पाप करता हूँ। मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ तो मैं पाप करता हूँ, मैं लोगों की वसूली करता हूँ तो मैं पापी हूँ, मैं स्वर्ग की ओर देखने के भी लायक नहीं हूँ। परमेश्वर, मैं ना ऐसे मैं कमजोर आदमी हूँ, मेरी ये कमजोरी है। मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। यह उसने अपनी बड़ाई से नहीं मांगा। इसके लिए बाइबल कहता है, यीशु ने कहा कि यही मनुष्य उत्कृष्ट जाना गया, यही मनुष्य उच्च किया गया, यही मनुष्य ऊंचा उठाया गया। आमीन। क्यों? क्योंकि अगर हम आग्रह से, जिद से मांगते हैं, निर्भयता से मांगते हैं, बिना डर के मांगते हैं, आशावादी होके मांगते हैं, जिद्दी प्रार्थना करते हैं, नम्र भाव से प्रार्थना करें तो सब कुछ पार कर सकते हैं। सब कुछ, वी कैन ओवरकम एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टेंसेस। हर एक कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है, अगर हम ठंडे हैं, अगर हम रट लगाकर प्रार्थना करने वाले होते हैं, अगर हमने आशा खो दी है, अगर हम घमंडी हैं, अगर हम दूसरों पर दोष लगाकर माफ नहीं करने वाले हैं, तो प्रार्थना करते समय
आप कुछ नहीं पाओगे। अब वक्त है बदलने का, एक आशावादी बनने का, और परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। मेरी विनती है आप लोगों से कि जब हम प्रार्थना करने बैठे तो प्लीज़ आपके मन को टूटने न देना, आशा को खोने न देना। नम्रता से परमेश्वर से मांगो तो दिया ही जाएगा। आप खटखटाओ उसके दरवाजे को, वो मध्य रात्रि को भी आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। आप उसे बोलो, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मैं अकेला नहीं चल सकता, मैं अकेला पूरा उठा नहीं कर सकता मेरे परिवार का, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो परमेश्वर आपकी नम्रता को देखकर आपके लिए हजारों स्वर्गदूत भेजेगा, आपके लिए फेवर भेजेगा, मनुष्यों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, सब कुछ आपके लिए करेगा और आज करेंगे। परमेश्वर आज आपके लिए कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत काम करना चाहते हैं आज इसी वक्त। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके उपस्थिति के लिए, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं, हम जो मांगते हैं परमेश्वर शायद कई बार गलत है, लेकिन प्रभु आप हमें देते ज़रूर हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारी आशा को टूटने नहीं देते और आप हमें हर एक अच्छे वस्तुओं से तृप्त करते हो और किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हमारे जीवन में रहेगी। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें क्षमा कर, अगर हमने किसी के प्रति मन में भेदभाव रखा है, अगर हम अहंकारी बनकर आपसे परमेश्वर प्रार्थना की है या हमने दूसरों को तुच्छ जाना है, हमें क्षमा कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज इस वक्त आप हर एक के जीवन में जो इस वक्त मेरी आवाज़ के नीचे है, इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, इस वक्त अपने गर्दन को झुकाएं आपके सामने खड़े हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके जीवन में इस वक्त तो अद्भुत कार्य करना, चिन्ह चमत्कार करना प्रभु, क्योंकि आप अच्छा चीज़ों से तृप्त कराने वाले परमेश्वर हैं। हमें परमेश्वर आपके बच्चे कहलाते हैं और परमेश्वर आप हमारे हर एक चीज़ों को परमेश्वर हर एक समय, हर एक परिस्थिति में, हर एक ऊंच नीचता में प्रभु आप हमारे संग ही रहोगे। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, तो सुना कबूल कर। आमेन आमेन आमेन।